जय हिंद फ्रेंड्स। बात करेंगे हम आज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। ठीक है, और ये आप लोग बता दें, हम ये क्लास 10th की टॉपिक है जिसमें से हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे इसके बारे में, मतलब इसका परिचय के थोड़ा सा बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों का एग्ज़ाम तो नज़दीक आ ही गया होगा। आप सब लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम बहुत जल्द कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी कमर कस लो बच्चों। ठीक है, पढ़ाई शुरू करिए। और देखिए थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए जैसा कि लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं चर क्या होता है। जैसे कोई वेरिएबल हुए एक्स वाई जेड, ये सब चर हैं। और अचर क्या होता है हमारा 2 3 4 5 जो कांस्टेंट होते हैं उनको अचर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं कि दो चर वाले क्या है, देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब दो चर है उसमें, और रैखिक समीकरण है और एक युग्म है। ठीक है, तीन चीज़ें लगभग यहाँ से हमको हाईलाइट करना है। तो यहाँ से अगर हम हाईलाइट करें तो इसको क्या हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि दो समान चरों। ठीक है, दो समान चरों, लिखो दो समान चरों, दो समान चरों, दो समान चरों मान लेते हैं क्या है, यक्स एंड वाई। दो समान चर क्या है हमारे, यक्स और वाई है। में दो रैखिक समीकरणों को, में दो रैखिक समीकरण, में दो रैखिक समीकरण को दो समान चरों यक्स और वाई में दो रैखिक कर दो चर। ठीक है, दो चर हमारे, एक चर यक्स और एक चर वाई ले लेंगे। तो ये कह रहा है हमारा ये दो चर, दो समान चरों यक्स और वाई में दो रैखिक समीकरण को, दो चरों के को दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा कि रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। और तो चलिए हम आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल बताते हैं रैखिक समीकरण युग्म के। जैसे जब मान लेंगे दो चर यक्स और वाई हम माने हैं, तो यहाँ से अगर हम लिख दे रहे हैं माना दो चर यक्स एंड वाई है। ठीक है, यक्स एंड वाई है, तो हम उसको देखिए डिनोट कैसे करते हैं, मतलब उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो उसका प्रदर्शन हम देखिए ऐसे कर लेंगे। युग्म का मतलब देखिए दो होता है। ठीक है, मतलब युग्म को मतलब जोड़ा से होता है। तो हम अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे a1 यक्स, ठीक, प्लस b1 वाई प्लस c1 = 0, एक हमारा रैखिक समीकरण ये हो जाएगा। तथा a2 यक्स प्लस b2 वाई प्लस c2 = 0, दूसरा हमारा ये हो जाएगा। ये हमारे क्या है, रैखिक युग्म के दो समीकरण है। अब बात आती है यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, आप लोग लिखो यहाँ से क्या क्या है। ये जो हमारा ये a1 कामा b1 कामा c1 कामा a2 कामा b2, ठीक है, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा c2। ठीक है, ये क्या है हमारे वास्तविक संख्याएं हैं। ये क्या है, ये सभी रियल नंबर हैं, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे अगर बात करें तो यहाँ से अब इनके हल की बात करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हल को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो थोड़ा चलिए हल के बारे में बात कर लेते हैं, और यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में पूछता है। ठीक है, चलिए युग्म तो आप लोग समझ गए हैं। अब हम बात करेंगे
इनके हल की। ठीक है, मतलब कितना हल होगा, क्या प्रदर्शित कर रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो चलिए एक चार्ट के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। अनुपातों की तुलना यहाँ लिख दीजिए। चलिए लिखिए अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना। ठीक, फिर एक और लाइन बनाइए, आलेखी निरूपण लिखिए इसमें, आलेखीय निरूपण, आलेखीय निरूपण। फिर उसके बाद एक और चीज़ लिखिए, बीजगणितीय व्याख्या, बीजगणितीय व्याख्या। बीजगणितीय व्याख्या। ठीक, 3 हमको बनाना है। तो देखिए अनुपातों की तुलना। ठीक है, सबसे पहले देखिए अनुपात इसमें क्या होता है, यही हमारे देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये हमारे कांस्टेंट है ना, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ से अगर हम A1 अपान A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1 अपान B2 करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक, तो यहाँ से हमारी प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। और बीजगणितीय व्याख्या में इसके कितने हल होंगे, एक और केवल एक हल होगा। कितना होगा, एक हल होगा, एक हल होगा। ठीक, एक हल होगा यहाँ से। अब बात करेंगे, ये तो एक कंडीशन हो गया। अब दूसरे कंडीशन की बात करेंगे, तो दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अगर A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2 अगर हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, समपाती रेखा। ठीक, मतलब रेखा, अगर कोई ये रेखा हमारी है, जैसे हम एक यहाँ पे रेखा ले रहे हैं, ये हमारी कोई रेखा है। ठीक, तो समपाती का मतलब है जो दूसरी रेखा होगी इसी रेखा पे एकदम सेम टू सेम होगी, ये दोनों समपाती कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, और इसके कितने हल होंगे, तो इसके अनंत हल होंगे। ठीक, अनंत हल। ठीक, इसके अनंत हल हो जाएंगे। एक कंडीशन और होती है। तो तीसरी कंडीशन हमारी क्या कर रही है, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1 अपान C2। इसका मतलब क्या है, A1 बटे A2 बराबर B1 बाई B2 के हो, लेकिन C1 और बटे C2 के बराबर ये ना हो। तो यहाँ से क्या हो जाती है, ये समांतर रेखाएं होती हैं। क्या हो जाएगी, समांतर रेखा। ठीक, और इसके कितने हल होंगे समांतर रेखा के, वो भी देख लीजिए। कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये जो हम आप लोगों को बनवाए हैं ना, यहाँ से 100% क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से 1-2 जरूर आते हैं। ठीक है, तो हम चलिए इसको ध्यान में एक बार फिर से आप लोगों को रिवीजन करा देते हैं, और ध्यान से आप लोग इस पर कंसंट्रेट करिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है हमारा कि मतलब 2 चर के रैखिक समीकरण हैं, तो हमने माना क्या है, ये A1x प्लस B1y प्लस C1 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 ये हमारी एक रेखा युग्म है। रेखा युग्म के रैखिक समीकरण है और 2 चर वाले हैं। देखिए इसमें 2 चर कौन है, एक x चर है, एक y है। और इस हम लिखे हैं ना C1 और C2 ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, मतलब कांस्टेंट है, अचर है। ठीक, तो फिर अब बात करते हैं कि इनका एक जो हम फिर ये जो हम बनवाए हैं, तो यहाँ से अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे, देखिए ये अगर हम A1 अपान A2 कर दे रहे हैं और ये दोनों आपस में B1 अपान B2 के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ से प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा।
और प्रतिच्छेदी रेखा का एक हल होगा सिर्फ, ठीक। और दूसरा कंडीशन करा A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होगा, तो ये समपाती रेखा हो जाएगी, ठीक। और तीसरा हमारा देख रहे हो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो समांतर रेखा हो जाएगा जिसका कोई हल नहीं होता है। तो ये हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए आप लोगों के यूपी बोर्ड के कुछ क्वेश्चन कराते हैं। तो जैसा क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, कह रहे यदि समीकरण x + y = 10 है, ठीक है, का एक हल x = 3m + 2 है तथा y = 4 है, तो यम का मान निकालना है, ठीक है। ये हमारा NCERT क्वेश्चन है, ठीक, NCERT का ये क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ से अगर देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगर कह रहा है x + y = 10 है, तो सबसे पहले जो समीकरण दिया है उसको हम लिख दे रहे हैं x + y = 10, ठीक है। फिर बात कर रहा है, ये कह रहा है कि अगर एक हल मतलब एक हल x बराबर 3m + 2 है और y बराबर 4 है, तो क्या करना है, कुछ करना नहीं, सिंपली x बराबर जो वैल्यू दिया है और y बराबर जो दिया है उसको सीधे दिए हुए इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x की जगह अगर हम रख दे रहे हैं क्या 3m + 2 और y की जगह 4 बराबर 10, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से अगर हम 3m = लिखें पक्षांतर करें तो ये 4 2 6 हो जाएगा और इधर 10 है तो ये इधर आएगा तो 10 - 6, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से 10 - 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में 6 जाता है तो 4 बचता है, ठीक है। तो 3m = क्या हो गया हमारा 4, तो m = यहाँ से क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है, 4/3 हो गया उत्तर, ठीक है। ये NCERT का एग्जाम्पल था। और चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा है यदि समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 का कोई हल नहीं है, तो वो हल होने का हमारा प्रतिबंध क्या होगा। तो इसके पहले हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि कब कौन सी कंडीशन पे क्या होता है, कब हल होता है, कब नहीं होता है, कब अनंत हल होता है, कब एक हल होता है। चलिए ठीक है, तो बात करते हैं उसी की। तो देखिए हमने बताया था कि अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो प्रतिच्छेदी रेखा अगर एक हल होगा, ठीक है, कितना हल होगा, एक हल होगा। यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध। तो कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध, कोई हल नहीं होगा, तो आप लोग देख रहे हैं कब होगा, ये वाली जब कंडीशन हमारी आ जाएगी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, तो सीधे यही कंडीशन, यही हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये वाला A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 और समांतर होता है और कोई हल नहीं होता। तो क्वेश्चन में कह रहा है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध। तो कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये हमारा कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ रहे हैं कि यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन हो गया और ये एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कुछ करना नहीं, बस आपको कंडीशन याद रहेगी तो आप बहुत आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और आप लोगों को उसका सलूशन दिया जाएगा, ठीक। तो आप लोग अपना बताइए, कमेंट करिए कौन सा समझ में आ रहा है, कौन सा नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन भी हमारा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन 2 नंबर आए, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कह रहा है यदि P बराबर 10 तब रैखिक समीकरण युग्म 6x + 5y इक्वल टू 4 तथा 12x + py बराबर -8 का कोई हल नहीं होगा। तो आप लोगों को हम बताएं जब कोई हल नहीं होगा तो क्या कंडीशन होता है। 4 ऑप्शन भी दिया है, A, B, C और D का रैख सत्य है, असत्य है, दोनों है, ठीक, और कह रहा है इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ क्या कह रहा है, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा का कंडीशन क्या था,
देखिए यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, ठीक, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, समांतर होता है। और कंडीशन हमारी ये होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट इट नॉट इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है, ये कंडीशन होता है। तो ये कंडीशन को चलिए लगाइए, देखिए क्या होता है। फिर यहाँ से अगर हम एक कंडीशन लगा रहे हैं कि कह रहे हैं यदि P बराबर 10 है, P बराबर 10 लेंगे ना, अगर हमारा P बराबर 10 आ जा रहा है, चलिए चेक करते हैं पहले तो दोनों समीकरण को लिख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या दिया है। पहला क्या है 6x + 5y = 4 और एंड 12x + py बराबर -8। तो कंडीशन कोई हल नहीं होने का एक बार फिर देख लीजिए। A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे A1 क्या है 6 है, B1 क्या है 5 है, C1 क्या है 4 है और A2 क्या है 12 है, B2 क्या है P है और C2 क्या है -8। तो कोई हल नहीं होने का क्या था A1/A2 = B1/B2, लेकिन ये नहीं इक्वल टू होता है C1/C2 के, ठीक। तो जब नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो हम लोग A1 A2 का पता लगा लिए। ये A1 है और ये 12 A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम, तो सिंपली यहाँ से क्या हो जाएगा वैल्यू रखते हैं, ठीक, और देखते हैं अगर P बराबर 10 आ गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा। अगर P बराबर 10 नहीं आया तो असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए रखते हैं। तो क्या हो जाएगा A1 की जगह 6, A2 की जगह 12 बराबर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा B1 की जगह 5 और B2 की जगह P। अब ये हमारा हो गया ना। अब यहीं से एक हमारा एक निकाय बन गया। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे, दिस सिंप्लाइज दैट, अगर हम यहीं सॉल्व करें तो 6P 3 25 गुणा लोग जानते होंगे, इसका इसमें हो जाएगा और 12 का 5 में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 × P बराबर 12 × 5, ठीक। अब देखिए यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा 12 × 5, ये गुणे में तो ये भागे में हो जाएगा, फिर कर देंगे 6 दूना 12, ये 5 दूना 10। P बराबर क्या आ गया 10 आ गया। अब ये कह भी रहा है कि P बराबर 10 है तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या ये चीज़ सही है? तो P बराबर 10 देखिए हम कंडीशन पे ला दिए हैं, ये हमारी कंडीशन है। जब कंडीशन P बराबर 10 आ गया तो ये बात सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर A इज राइट, ठीक। ये हमारा यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये क्वेश्चन आएगा भी। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात। तो अब आगे क्वेश्चन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन देखिए हमारे 2 नंबर के पूछते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में आता है, ठीक है। इसके हमको मिलेंगे 2 अंक, 2 अंक वाले ये हमारे क्वेश्चन है, ठीक। ये कह रहा है देखिए अनेक हल होंगे, ठीक, और ये 2 समीकरण दे दिया है। आप लोग कंडीशन पता ही हो गई है। कंडीशन क्या है हमारी कि क्या कहा है देखिए क्वेश्चन अनेक हल होंगे। तो अनेक हल का मतलब इसमें देखिए एक हल होगा और इसमें अनंत हल होंगे। अनंत का मतलब वही अनेक हल, ठीक, अनंत या अनेक। तो फिर क्या कह रहा है इसकी कंडीशन देख लीजिए क्या है। कंडीशन क्या है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 और ये संपाती होते हैं और इसके अनेक हल होते हैं। और ये कंडीशन दिया और A की वैल्यू पूछ दिया है। तो आप लोगों को जब कंडीशन याद रहेगी तो आप लोग आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है A का मान ज्ञात करना है और जिसके लिए निकाय ये जो समीकरण है दोनों के अनेक हल है। तो अनेक हल होने का प्रतिबंध क्या है? अनेक हल कब होता है? अनेक हल कब होगा? जब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होगा। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 पहचानने का तरीका आप लोगों को पता ही है। मतलब देखिए ये A है ना, तो ये जो यक्स का गुणा कि A1 B1 C1 ऐसे होता है। A2 B2 C2 उठा क्या करना वैल्यू रख देना। तो A1 बराबर A
B1 बराबर 2, C1 बराबर 2। फिर यहाँ से A2 बराबर 8, B2 बराबर क्या है क्वेश्चन में देखिए AY है, ठीक है। तो B2 इक्वल टू ये हो जाएगा ये A, और C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ठीक। C2 इक्वल टू 4। ठीक, अब कंडीशन में उठा के ला के रख देंगे। ये अनंत हल के लिए है या अनेक हल के लिए है। तो यहाँ से मान रखिए A/8, A1 की जगह A, A2 की जगह 8 बराबर B1 की जगह 2 और B2 की जगह A, ठीक, बराबर C1 की जगह 2, C2 की जगह 4। A की वैल्यू पूछा है, किसी को ले लीजिए, इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए। तो हम इसको लेके सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/A बराबर, दिस इम्प्लाइज दैट 2/A इज इक्वल टू 2/4। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 गुणे 4 बराबर 2 गुणे A, ठीक है। तो A बराबर यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, A बराबर 2 गुणे 4/2, ये गुणे में तो भाग में हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। A बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4, ठीक। ये 2 अंक का क्वेश्चन पूछा है, ये बराबर 4 हो गया। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। और इसी पे आधारित अभी बहुत क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। पूछा है 2022 में, 2020 में और 2019 में, ठीक है। तो अभी हमको लग रहा है 6-7 क्वेश्चन हम आप लोगों को और करवा देंगे, तो वहाँ से आप लोगों को ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार फिर इसको अपना याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए इसको 2-3 बार देखेंगे, पढ़ेंगे। देखिए A1/A2 नॉट इज इक्वल टू, मतलब ये एक कट दिया ना, नॉट इज इक्वल टू मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है इसका, ठीक, प्रतिच्छेद कर रहा है। जब प्रतिच्छेद करेगा तो एक जगह करेगा, एक हल होगा, ठीक है। जैसे इसे ट्रिक से थोड़ा सा याद करोगे तो हो जाएगा। और देखिए थोड़ा सा देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2, मतलब अगर सब में बराबर बराबर है तो ये संपाती, मतलब सब बराबर एक जगह है और इसके ढेर सारे हल होंगे। और ये अगली कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2, तो यहाँ से हमारा समांतर हो जाएगा। जब समांतर हो जाएगा तो कोई हल नहीं होगा, ये थोड़ा सा याद कर लेना। इसको लिख के सामने जहाँ बैठते हो ना दीवार पे चिपका दो, जहाँ पढ़ने बैठते हो वहाँ लगा दो। इसको 3-4 बार देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं। तो हमको लग रहा है 4 क्वेश्चन हुआ है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सारे क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो अपना पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम सामने ही है, ठीक है। धन्यवाद।